आज इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप ऑफ रस्ट के बारे में और डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज विच आर रिलेटेड टू द रस्ट एंड रस्ट फंजाई उनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के सिलेबस में बॉटनी के पेपर में 3rd यूनिट में हमें पक्सिनिया की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना है और इसके पूर्व के वीडियो में हमने पक्सिनिया के बारे में कुछ जनरल बातें समझी थी और आज इस वीडियो में हम रस्ट फंजाई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे। तो पक्सिनिया का क्लासिफिकेशन हमने देख ही लिया था। एलेक्सोपोलस 1962 के अकॉर्डिंग यह बेसिडियोमाइसिटीज क्लास का एक कवक है जिसकी सब क्लास हेटेरोबेसिडियोमाइसिटिडी है और यूरिडिनेस ऑर्डर का मेंबर है। इसकी फैमिली पक्सिनियेसी के अंतर्गत पक्सिनिया जीनस रखा गया है और जो उसका मुख्य लक्षण है कि इसमें स्पोर पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है, अर्थात बीजाणुओं की बहुरूपता पाई जाती है और 5 डिफरेंट स्टेजेस के अंदर हम इसको डिवाइड करके स्टडी करते हैं, जिसमें हमने देखा था स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। स्टेज 0 जिसमें हम स्पर्मोगोनियल कप के अंदर मिलने वाले स्पर्मेशिया और रिसेप्टिव हाइफा जो दोनों हैप्लॉइड और अगुणित होते हैं उन्हें रखते हैं। स्टेज 1 में एशियल कप्स होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे एशियोस्पोर्स बनते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं और जो डाइकैरियोटिक होते हैं, N+N अवस्था में मिलते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। स्टेज 2 जिसमें यूरिडिनियल कप्स होते हैं, यूरिडोपस्यूल्स होते हैं, उसके अंदर यूरिडिनोस्पोर्स बनते हैं जो अगेन वो भी डाइकैरियोटिक होते हैं, प्लाज्मोगेमी की अवस्था में ही होते हैं। जैसे इस फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं यूरिडोस्पोर्स की स्ट्रक्चर जो स्टॉक्ड है, नीचे व्रंथ है और ये यूनिसेलुलर है। इसमें 2 केंद्रक आपको दिखाई दे रहे हैं, अर्थात डाइकैरियोटिक अवस्था, द्विकेंद्र की अवस्था दिख रही है। स्टेज 3 जिसे टीलिया के अंदर बनने वाले टीलियोस्पोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं या टेलिटोस्पोर्स भी इसे कहते हैं, जो इनिशियली तो डाइकैरियोटिक होते हैं परंतु बाद में कैरियोगेमी हो जाने के बाद वे डिप्लॉइड अर्थात द्विगुणित हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि ये जो फंजाई है वो हैप्लॉइड फंजाई है, इसलिए यहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस होगी क्योंकि हैप्लोबायोटिक हैप्लॉइड लाइफ साइकिल चलता है। तो जाइगोटिक मियोसिस होने की वजह से टेलिटोस्पोर्स के अंदर जब मियोसिस होगी तो उससे जो स्पोर्स बनेंगे वो बेसिडियोस्पोर्स कहलाते हैं, जो बेसिडियम के बाहर बनते हैं स्टेरिगमेटा अर्थात स्टॉक के ऊपर, जो हैप्लॉइड होते हैं क्योंकि वे आफ्टर मियोसिस बनते हैं। तो 5 डिफरेंट स्टेजेस हैं जिसे हमें अच्छे से याद रखना है बिकॉज आगे आने वाले कई सारी टर्मिनोलॉजीज में उसका वर्णन हम करेंगे। स्टेज 0 जिसमें स्पर्मेशिया और रिसेप्टिव हाइफा है, स्टेज 1 एशियोस्पोर्स, स्टेज 2 यूरिडोस्पोर्स, स्टेज 3 टेलिटोस्पोर्स एंड स्टेज 4 बेसिडियोस्पोर्स से जाना जाता है। तो यूरिडिनेस ऑर्डर की कई जो फंगल स्पीशीज हैं उनको उनके लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो जो मैक्रोसाइक्लिक रस्ट है, मैक्रोसाइक्लिक फॉर्म्स, दूसरा है डेमीसाइक्लिक फॉर्म्स, तीसरा है माइक्रोसाइक्लिक फॉर्म्स। और यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है कि स्पर्मोगोनियल स्टेज जो है वैसे नॉर्मली इन तीनों ही मैक्रोसाइक्लिक, डेमीसाइक्लिक और माइक्रोसाइक्लिक फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होती है, परंतु कभी कभी ओकेजनली एब्सेंट भी हो सकती है। And all the rust fungi except the imperfect forms they produce the teliospores। तो टेलिटोस्पोर्स तो मोस्टली सभी रस्ट फंजाई बनाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैक्रोसाइक्लिक फॉर्म्स। मैक्रोसाइक्लिक फॉर्म्स जो हैं ये फॉर्म्स जो हैं इसमें 5 प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। दे एग्जिबिट ऑल 5 रिप्रोडक्टिव स्टेजेस। 5 प्रकार के स्पोर्स इसमें बनते हैं, अर्थात एशियोस्पोर्स जो कि डाइकैरियोटिक हैं, यूरिडोस्पोर्स जो कि डाइकैरियोटिक हैं, टेलिटोस्पोर्स जो डाइकैरियोटिक हैं, बाद में वे डिप्लॉइड अर्थात द्विगुणित हो जाते हैं, 2n हो जाते हैं। उसके बाद मियोसिस के बाद बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं और उसके बाद स्पर्मेशिया और रिसेप्टिव हाइफा जो हैं जो हैप्लॉइड हैं वो भी बनते हैं। तो यानी ऑल 5 रिप्रोडक्टिव स्टेजेस, 5 प्रकार के स्पोर का पॉलीमॉर्फिज्म जो बनता है मिलता है वो मैक्रोसाइक्लिक रस्ट फंजाई कहलाती है। और यहाँ इस फोटोग्राफ के अंदर आप देख रहे हैं कि जैसे ये एक टेलिटोस्पोर्स है, ये स्टॉक्ड है, इसमें व्रंथ आप देख रहे हैं और बाइसेल्ड है, 2 इसमें कोशिकाएं दिख रही हैं और ये यूरिडोस्पोर पास में दिख रहा है जो यूनिसेलुलर है और ये भी स्टॉक्ड आपको नजर आ रहा है। तो ऑल 5 रिप्रोडक्टिव स्टेजेस आर प्रेजेंट इन मैक्रोसाइक्लिक रस्ट फंजाई। उसके बाद है डेमीसाइक्लिक जिसको हम अर्धचक्रिक भी कह सकते हैं, डेमी मतलब आधा। तो डेमीसाइक्लिक फॉर्म्स का तात्पर्य है जिसके अंदर यूरिडिनेल स्टेज जो है वो एब्सेंट होती है, अर्थात इसके अंदर N+N अर्थात प्लाज्मोगेमी की अवस्था में, डाइकैरियोटिक अवस्था में चल रही यूरिडोस्पोर्स जो होते हैं वो नहीं बनते हैं, जिसे हम स्टेज 2 कहते हैं, यानी स्टेज 2 इज एब्सेंट। पर बाकी सारे प्रेजेंट हैं, एशियोस्पोर प्रेजेंट है, टेलिटोस्पोर प्रेजेंट है, बेसिडियोस्पोर्स प्रेजेंट है, स्पर्मेशिया और रिसेप्टिव हाइफा भी प्रेजेंट है। तो चारों स्टेजेस जो हैं वो प्रेजेंट है इसके अंदर, पर यूरिडोस्पोर्स की स्टेज इसमें नहीं प्रेजेंट है।
उसके बाद एक और प्रकार की रस्ट फंजाई मिल सकती है, वो है माइक्रोसाइक्लिक फॉर्म्स, सूक्ष्म चक्रिक। सूक्ष्म चक्रिक में क्या होता है कि इसमें दो स्टेजेस एब्सेंट हैं, एशियोस्पोर वाली स्टेज और यूरिडोस्पोर्स वाली स्टेज, अर्थात स्टेज 1 एंड स्टेज 2 बोथ आर एब्सेंट। यानी जो डाइकैरियोटिक स्टेज है, दोनों ही डाइकैरियोटिक है, N+N अवस्था में मिलते वाले स्पोर्स हैं, दोनों ही स्पोर माइक्रोसाइक्लिक फॉर्म्स में एब्सेंट होते हैं। तो ये वाली रस्ट फंजाई ओनली 3 प्रकार के स्पोर बनाती है, कैलिटोस्पोर, बेसिडियोस्पोर एंड स्पर्मेशिया एंड रिसेप्टिव हाइफा। और खास बात है कि ये सारी जो फंजाई है माइक्रोसाइक्लिक फंजाई, वो ऑटोशियस होती है। ऑटोशियस रस्ट के बारे में हम अगले जो कुछ स्लाइड्स हैं उसके अंदर पढ़ते हैं। तो ये याद रखिएगा, माइक्रोसाइक्लिक फॉर्म्स में 2 स्टेजेस एब्सेंट है, ओनली 3 प्रेजेंट है। इससे पहले डेमीसाइक्लिक में देखा था 1 स्टेज एब्सेंट है, 4 प्रेजेंट है। और मैक्रोसाइक्लिक में देखा था कि ऑल 5 स्टेजेस आर प्रेजेंट। इसके बाद हम एक और प्रकार की रस्ट मिलती है जिसे एंडोसाइक्लिक रस्ट कहते हैं, वो पढ़ते हैं। कुछ केसेस में क्या होता है, जो माइक्रोसाइक्लिक रस्ट फंजाई है उसमें टीलियोस्पोर्स जो होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली एशियोस्पोर्स से बिल्कुल आइडेंटिकल दिखते हैं, अर्थात वो बाहर से दिखने में बाह्य संरचना में एशियोस्पोर के सिमिलर होते हैं। जब वे जर्मिनेट करते हैं तब वे बेसिडियोस्पोर्स बनाते हैं जर्म ट्यूब बनाने के स्थान पे, तब हमें पता चलता है कि दीज आर टीलियोस्पोर्स। तो ऐसी जो माइक्रोसाइक्लिक फॉर्म्स हैं जिसके टेलिटोस्पोर और एशियोस्पोर दिखने में मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं, उन सबको हम एंडोसाइक्लिक रस्ट फंजाई कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें और समझनी है, वे है हेट्रोशियस रस्ट। हेट्रोशियस रस्ट फंजाई, हेटेरो का मतलब हम सभी जानते हैं, हेट्रो का मतलब होता है अधर, जिसको हम डिफरेंट, विषम भी कहते हैं। और ऑइकोस, ऑइकोस का मतलब है आश्रय स्थल, होम, स्थान, आवास स्थल। तो यानी जहां पे अलग अलग आवास स्थल हैं। इसका मतलब है कि ये जो फंजाई होगी, ये हेट्रोशियस फंजाई जो होगी, उसको अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए 2 डिफरेंट होस्ट प्लांट्स की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात ये 2 अलग अलग परपोषियों में अपना लाइफ साइकिल पूर्ण करेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं कि पक्सिनिया की जो एक सबसे कॉमन जो स्पीशीज है पक्सिनिया ग्रामिनिस, उसमें हम देखते हैं कि स्टेज 0 और स्टेज 1 तो एक होस्ट पे बनती है। स्टेज 0 है स्पर्मेशिया और रिसेप्टिव हाइफा, स्टेज 1 है एशियोस्पोर्स, ये दोनों एक होस्ट पे बनते हैं। फिर है स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 2 एंड 3 अर्थात यूरिडोस्पोर एंड टेलिटोस्पोर, ये दोनों दूसरे होस्ट पे बनते हैं। और स्टेज 4 होती है बेसिडियल स्टेज, हम जानते ही हैं बेसिडियोस्पोर्स, जो कि पैरासिटिक होते नहीं है, वो किसी होस्ट पे नहीं बनते हैं, वो किसी पर्टिकुलर होस्ट के टिश्यू से नहीं अराइज करते हैं। तो स्टेज 0 और 1 एक होस्ट पे अपना लाइफ साइकिल पूरा करेगी, स्टेज 2 एंड 3 जो है दूसरे होस्ट के ऊपर अपना जीवन यापन करेगी। तो इस प्रकार 2 अलग अलग होस्ट की जब आवश्यकता पड़ रही है, तो इस प्रकार के रस्ट फंजाई को हेट्रोशियस रस्ट फंजाई हम कहते हैं। और यूजुअली ये माना जाता है कि जो टेलिटोस्पोर वाली स्टेज जो है वो प्राइमरी होस्ट के ऊपर प्रोड्यूस होती है और दूसरे होस्ट को ऑल्टरनेट होस्ट कहते हैं। कभी कभी प्राइमरी होस्ट किसे कहते हैं, जो मोस्ट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जो क्रॉप है जिसके ऊपर रस्ट फंजाई लगी है, उसे हम प्राइमरी होस्ट भी कहते हैं। तो गेहूं का जो एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, पक्सिनिया ग्रामिनिस का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, तो वहां पे गेहूं को प्राइमरी होस्ट कहेंगे, क्योंकि टेलिटोस्पोर्स जो है गेहूं के ऊपर बन रहे हैं और गेहूं ही मोस्ट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है जिसको फसल खराब होने से बहुत नुकसान होता है। तो हेट्रोशियस रस्ट का तात्पर्य है जब 2 अलग अलग आवास स्थल, 2 अलग अलग होस्ट के ऊपर फंजाई अपना लाइफ साइकिल पूर्ण कर रही है, एक स्टेज किसी एक होस्ट पे और एक स्टेज किसी और होस्ट पे। तो पक्सिनिया ग्रामिनिस का एग्जाम्पल यहाँ मैं दे रही हूँ कि ये जो है स्पर्मोगोनिया और एशिया, यानी स्पर्मोगोनियल कप और एशियल कप, यानी स्टेज 0 और स्टेज 1, यानी जिसमें स्पर्मेशिया और रिसेप्टिव हाइफा बनते हैं और दूसरा एशियोस्पोर्स बनते हैं। ये किस पे बनाता है, बर्बेरी की जाड़ियों पे। बर्बेरिस वल्गैरिस एक जाड़ी नुमा पौधा है, ये देख रहे हैं आप, एक द्विबीजपत्री पौधा है। इस द्विबीजपत्री डाइकॉट होस्ट के ऊपर ये अपनी 2 स्टेजेस को पूर्ण करता है और बाकी बची हुई जो 2 स्टेजेस हैं, यूरिडोस्पोर्स और टीलिटोस्पोर्स, जिसे स्टेज 2 एंड स्टेज 3 हम कहते हैं, वो कई सारे ग्रामिनी फैमिली के, पोएसी फैमिली के कई सारे जो ग्रासेस हैं उनके ऊपर वो पूर्ण करता है। तो ग्रामिनी फैमिली के मेंबर हम जानते हैं वो क्या होते हैं, मोनोकॉट होते हैं। तो मोनोकॉट के ऊपर तो यूरिडोस्पोर और टेलिटोस्पोर बन रहे हैं और बर्बेरिस जो डाइकॉट होस्ट है उसके ऊपर पिक्नियोस्पोर्स, या जिसे हम स्पर्मेशिया और रिसेप्टिव हाइफा कहते हैं, और एशियोस्पोर्स बनते हैं। अब होस्ट या परपोषी भी इसमें 2 प्रकार की टर्म्स कई बार हम पढ़ते हैं, एक है कोलेटरल होस्ट, एक है ऑल्टरनेट होस्ट। कोलेटरल होस्ट का मतलब है कि एक फंगस पैरेलली साइमल्टेनियसली 2 होस्ट को इन्फेक्ट कर रही है, यानी वीट पे भी इन्फेक्शन कर दिया और बाजरे पे भी कर दिया, तो वीट और बाजरा दोनों कोलेटरल होस्ट कहलाएंगे। और ऑल्टरनेट होस्ट अर्थात विकल्पी परपोषी, विकल्पी का मतलब है कि होस्ट ए पे कुछ
स्टेजेस पूर्ण हो रही है और होस्ट बी पे दूसरी स्टेजेस पूर्ण हो रही है। ठीक है, तो ये मतलब हो गया हेटेरोशियस रस्ट के अंदर स्पेशली हम देखते हैं ऑल्टरनेट होस्ट का प्रावधान है, प्राइमरी होस्ट एंड ऑल्टरनेट होस्ट। उसके बाद एक और प्रकार की रस्ट फंजाई मिलती है, उसे हम ऑटोशियस रस्ट फंजाई कहते हैं। ऑटोशियस अर्थात ऑटो माने सेल्फ अर्थात स्व, और ऑइकोस अर्थात होम यानी एक ही होम जहां पे ऑटोशिज्म मिल रहा है। इसकी ये बिल्कुल हेटेरोसिज्म का बिल्कुल अपोजिट है। हेटेरोशियस में दो अलग अलग होस्ट थे, यहाँ एक ही होस्ट पे रस्ट फंजाई अपनी पूर्ण लाइफ साइकिल पूर्ण कर रही है। इट कंप्लीट्स इट्स एंटायर लाइफ साइकिल ऑन अ सिंगल होस्ट स्पीशीज। और जब ऐसा होता है तो कभी कभी पांचों प्रकार के स्पोर बनाने के बजाय उसमें से कुछ स्टेजेस को ये स्किप कर जाती है। तो हमने देखा था कि जो माइक्रोसाइक्लिक रस्ट थी, माइक्रोसाइक्लिक रस्ट में मैंने बताया था कि माइक्रोसाइक्लिक रस्ट फंजाई ऑटोशियस होती हैं। क्यों? क्योंकि माइक्रोसाइक्लिक रस्ट फंजाई में सारी स्टेजेस नहीं होती हैं, उसके अंदर कई बार जो है स्टेजेस 1 और 2 एब्सेंट हो जाती हैं। और जब ऐसा होता है तो वे एक ही होस्ट पे अपनी बची हुई स्टेजेस, 3 स्टेजेस जो है वो पूर्ण कर लेती हैं। तो यूजुअली यूरिडिनेल्स यानी ये जो ऑर्डर है उसकी कई जो फंगल स्पीशीज हैं वो हेटेरोथेलिक होती हैं, अर्थात उनको 2 मेटिंग टाइप्स चाहिए होते हैं अपनी लाइफ साइकिल को पूर्ण करने के लिए। तो ऑटोशियस रस्ट एंड हेटेरोशियस रस्ट होपफुली आप समझ गए होंगे। हेटेरोशियस में 2 होस्ट की आवश्यकता होती है, ऑटोशियस में एक ही होस्ट पे वो अपना पूर्ण लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती है। तो इस वीडियो के अंदर हमने कुछ बेसिक टर्म्स को जाना कि यूरिडिनेल्स ऑर्डर की जो फंजाई है जो रस्ट नाम का रोग का लक्षण पैदा करती है, वो रस्ट कितने प्रकार की है। उसमें 5 प्रकार के स्पोर बनते हैं, तो मैक्रोसाइक्लिक रस्ट, डेमीसाइक्लिक के अंदर कुछ पर्टिकुलरली जैसे यूरिडिनेल स्टेज जो है वो एब्सेंट हो जाती है, और माइक्रोसाइक्लिक रस्ट के अंदर एशियोस्पोर और यूरिडिनोस्पोर दोनों ही स्टेजेस जो हैं वो एब्सेंट हो जाती हैं। और इसके अलावा हमने इस वीडियो में ऑटोशियस रस्ट और हेटेरोशियस रस्ट के बारे में जाना, कोलेटरल होस्ट, अल्टरनेट होस्ट और प्राइमरी होस्ट के बारे में भी जाना। इसके आगे हम पक्सिनिया की लाइफ साइकिल को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को बनाने में इन कुछ रेफरेंसेस की सहायता मुझे मिली है। थैंक यू सो मच।